हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आप सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम वेंडर चेंज हो गया है। टीसीएस की जगह अब एडिक्विटी पेपर ले रही है। तो आपको पता ही होगा, एडिक्विटी हमेशा से स्टेट लेवल के एग्ज़ाम कराती आ रही है ना। कई स्टेट में तो ये ब्लैक लिस्टेड भी है। तो ये जिस लेवल के एग्ज़ाम कराती आ रही है उसी लेवल का पेपर भी ये बना रही है, उसी लेवल का क्वेश्चन भी पूछ रही है। तो जब भी आप कभी देखेंगे कि टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आते हैं, है ना। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा इसमें ये पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप निकालिए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन अब सीजीएल में भी आने की पूरी संभावना है। तो हम लोग एडिक्विटी पैटर्न को देखते हुए आपको नाउन पहचानना सिखाएंगे। ये जब आप नाउन पहचानना सीख लेंगे, इसके जस्ट बाद की वीडियो में हम आपको नाउन फ्रेज भी पहचानना सिखाएंगे। क्योंकि अब क्लोज टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको क्लोज टेस्ट दे दिया जाएगा, पर्टिकुलर उसकी एक लाइन निकाल के दे दी जाएगी और उसमें एक वर्ड हाईलाइट कर दिया जाएगा। कहा जाएगा कि बताइए ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, या किसी एक सेंटेंस को हाईलाइट करके पूछा जाएगा, बताइए ये कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है या वर्बियल फ्रेज है। तो सबसे पहले हम नाउन फ्रेज को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि नाउन एक्चुअल क्या होता है, नाउन को हम कैसे पहचानते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कभी भी व्हाट, हु, हुम का अगर आपको आंसर मिले दैट इज़ नाउन। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप प्लीज़ जाइए चैनल पे हमारे विज़िट कीजिए और उन वीडियोस को देखिए। जिस बच्चे की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, उसे नाउन तक पहचानने नहीं आता, तो नो डाउट आप एक बार वो वीडियो देखेंगे, 100% आई एम गारंटी यू कि आप इस चीज़ को सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आज एक नाउन पहचानने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप सब इस वीडियोस को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल के बारे में उन्हें बताइए। तो देखिए, सबसे पहला है आपका, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन को पहचानने के लिए आपको हु, हुम और व्हाट की अगर आंसर मिल जाए तो आपको वो नाउन होगा। इस बात का मैंने आपको पूरा डिटेल्स में ये चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई हैं। जैसे देखिए, ये एम है, राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो मैंने पूछा कि इंटेलिजेंट बॉय कौन है, हु इज इंटेलिजेंट बॉय। तो हमें आंसर में मिला था कि राम इज़ इंटेलिजेंट बॉय। हु का आंसर मिला राम इज़ इंटेलिजेंट बॉय। तो हमें हु का आंसर मिला राम, तो हमने ये पता किया कि राम क्या है, नाउन है। अब आगे देखिए, राम क्या है, राम क्या है, तो हमें पता चला कि राम एक इंटेलिजेंट लड़का है। राम क्या है, व्हाट इज राम, राम इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय। तो हमें ये पता चला बॉय जो है वो नाउन है। ठीक है, चलिए अब ये पता चल गया। वैसे ये दिख भी रहा है कि किसी नाउन की डेफिनेशन भी होती है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग नेम को हम नाउन कहते हैं। तो अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ भी ना ही किसी पर्सन का नाम है, ना ही किसी प्लेस का नाम है, ना ही किसी थिंग्स का नाम है, फिर भी हमें क्या करना है, नाउन पहचानना है। तो हमें फिर से वही फॉर्मूला याद है कि हम कभी भी व्हाट, हु, हुम लगा करके चीज़ें पता कर लेंगे कि कौन सा नाउन है। तो हमने क्या किया, हमने देखा ही इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। तो फिर हमने हिंदी में पूछा वह किसका शौकीन है, वह किसका शौकीन है, और किसका यानी हुम, है ना। हुम का मतलब किसका। तो हमने हिंदी में इनसे पूछा कि वह किसका शौकीन है, हमें आंसर में मिला कि वह पेंटिंग का शौकीन है। हमें आंसर में मिला वह पेंटिंग का शौकीन है। और एज आई टोल्ड यू,
कि जब भी कभी हम हु, हुम और व्हाट का आंसर पाते हैं तो वो वर्ड नाउन होता है। तो हमने पूछा कि वह किसका शौकीन है, तो हमें आंसर मिला वह पेंटिंग का शौकीन है। इट मीन्स पेंटिंग हमारा क्या है, नाउन। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा दिया है, ठीक है। आज हम इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, आप देखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, हम देखते हैं कि जनरली हम जो लाइक 9th 10th में पढ़ते आए हैं, हमने एक स्ट्रक्चर, हमेशा से ये स्ट्रक्चर पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हम हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। लेकिन तब आप मुझे बताइए कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे एंड आई विल मेक श्योर यू कि आपको आज से ये चीज़ें डिफरेंट करना आप आसानी से सीख जाएंगे कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डिड यू गॉट दैट? अब आगे देखते हैं। तो चलिए इन टॉपिक्स पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब ये आ गया आपका फंक्शन एज अ नाउन। नाउन किस किस तरीके से फंक्शन करता है भाई? नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है एज वेल एज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना। नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ये चीज़ें नाउन हो सकता है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं हम द प्यून रिंग द बेल। प्यून ने घंटी बजाई। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब भी किसी सब्जेक्ट का डायरेक्ट प्रभाव जिस वर्ड पे पड़ता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है ना। जब भी किसी वर्ड का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है तो वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। देखिए आप ये समझिए कि प्यून ने क्या किया? प्यून ने घंटी बजाई। तो यानी प्यून ने क्या बजाया? घंटी। प्यून ने अपना काम किया और रिसीव किसने किया? वेल ने किया। जब प्यून ने घंटी बजाई तो प्यून ने काम किया बिकॉज सब्जेक्ट इज अ डूअर। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है। आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है और सब्जेक्ट डूअर होता है ना। तो सब्जेक्ट ने हमारे काम किया, क्या किया? घंटी बजाई। तो प्यून ने घंटी बजाई, प्यून का काम घंटी ने रिसीव किया। जब भी किसी सब्जेक्ट का रिसीवर जो वर्ड होता है वही वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमने देखा सब्जेक्ट, हमने देखा वर्ब, हमने देखा अंत में ऑब्जेक्ट, ठीक। बट आई विल टीच यू टुडे कि ये पूरी तरीके से सही नहीं होता है, ठीक है। देखिए जैसे अब हमने इसमें क्या देखा? हमने देखा इसमें सब्जेक्ट है, हमने देखा इसमें वर्ब भी है, और ये वर्ड अब ऑब्जेक्ट है कि नहीं ये हमें डिसाइड करना है।
अगर आपको इस लाइन से नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस लाइन, है ना। बस आप ध्यान से इस बात को समझिए कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये डिसाइड आपको करना है। ये आप डिसाइड कब करेंगे, जब सब्जेक्ट यानी जब डूअर का वर्क ये वर्ड रिसीव करेगा। तो हमने पढ़ा प्यून ने घंटी बजाई, यानी ये घंटी ने क्या किया, प्यून के वर्क को क्या किया, रिसीव किया। इट मीन्स अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप बोलेंगे ये कैसे ज़बरदस्ती है। अब हम आपको दूसरी लाइन सिखाते हैं। राम बिकेम अ राइटर। अब आप मुझे बताइए, राम बिकेम अ राइटर, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये तो हो गया भैया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आपको ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्या जो हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या ये वर्ड रिसीव कर रहा है। अब आप देखिए, राम राइटर बन गया, तो इसमें सब्जेक्ट ने क्या काम किया और इस वर्ड ने क्या रिसीव किया, कुछ रिसीव किया, राम राइटर बन गया, है ना। तो यानी अगर ये मतलब ये सब्जेक्ट है, राम राइटर बन गया, यानी राम को राइटर बनने में यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं कि इसने रिसीव किया हो कुछ। तब ये क्या है, ये वर्ड क्या है, हमने तो पढ़ा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। लेकिन ये अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसने किसी काम को रिसीव नहीं किया, तो ये क्या है। अब आपको हम बताते हैं कि ये क्या है। ये किसके बारे में बता रहा है, कौन राइटर बना, राम बना, यानी ये राम की विशेषता बता रहा है, राम के बारे में विशेषता नहीं, बारे में, है ना, राम के बारे में बता रहा है कि राम राइटर बन गया। और राम इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि भाई राम अब राइटर बन गया। तो यानी ये वर्ड आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये वर्ड आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कितने स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई, आप मुझे बताइए। कितने स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई, आप मुझे बताइए। चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, जैसे कौन सा कलर लें, ठीक। अब देखिए, राम इज गुड बॉय, एक ये हो गया, एक ही हेल्प्ड मी। आपके पास दो सेंटेंस हैं, राम इज अ गुड बॉय, ही हेल्प्ड मी। अब आप मुझे बताइए, ही हेल्प्ड मी, यानी ही ने क्या किया, ही ने सहायता की मेरी। तो यानी ही के हेल्प को मैंने क्या किया, मैंने रिसीव किया। ही ने मेरी कुछ मदद की तो मैंने उसको क्या किया, रिसीव किया। और अगर मैंने रिसीव किया तो ये वर्ड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इसने मेरी मदद की और मैंने, इसने की, ही ने की, ही डूअर, और मैंने मदद ली, यानी मैं रिसीवर।
मैंने क्या लिया, मदद ली, यानी मैं रिसीवर और ही ने की, ही डूअर। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट डूअर होता है और ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है, करेक्ट। तो ही ने मदद की तो ही डूअर हो गया, मैंने ही से मदद ली तो मैं रिसीवर हो गया, और जो रिसीवर, जो वर्ड रिसीवर होता है वही वर्ड आपका ऑब्जेक्ट होता है। आई होप आपको ये बात, ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड, गुड सॉरी यहाँ नहीं, अबे भाई मिट जाओ। अ, राम इज अ गुड बॉय, इसको पूरा ही मिटा के अच्छे से लिख देते हैं। राम इज अ गुड बॉय, ओके, राम इज गुड बॉय, ठीक ना, राम इज गुड बॉय। तो अब आप मुझे बताइए कि राम अच्छा लड़का है, इसमें राम अच्छा लड़का है, इसमें राम ने इस लड़के को क्या दिया, दिया कुछ? यहाँ हमने देखा कि ही ने मेरी मदद की, ही ने की, मैंने ली, यानी ही डूअर, आई एम रिसीवर। लेकिन यहाँ पे राम ने किसकी मदद की? यहाँ राम ने इसको क्या दिया? अगर राम ने इसको कुछ भी नहीं दिया तो इट मीन्स ये सब्जेक्ट तो है, नो डाउट ये सब्जेक्ट तो है। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि ये क्या है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट तो इसको कह नहीं सकते, यानी जो बचपन में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है ना। यानी वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब आप पूछेंगे यहाँ वर्ब कहाँ है, तो ये है वर्ब, बी फॉर्म होता है, आपने वर्ब में पढ़ा है, बी के 5 फॉर्म्स होते हैं, जैसे गो के 5 फॉर्म्स होते हैं वैसे बी के भी 5 फॉर्म्स होते हैं। तो ये है वर्ब, यानी ये वर्ब है, वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर हर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर ये क्या है? तो ये क्या बता रहा है? राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, यानी अच्छा लड़का कौन है? राम है। तो यानी ये राम के बारे में बात कर रहा है, राम सब्जेक्ट है, तो हमें पता चला कि राम, तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हमें क्या पता चला? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे बात करते हैं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे बातें करेंगे। तो देखिए, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इन सब चीज़ों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर ही हमारा मोटिवेशन है ना। सो इसको शेयर कीजिए। चलिए, अब आपको हम बताते हैं, अभी तक हम लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पढ़ते हैं। इतना डिटेल्स में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एडिक्विटी अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही है ना। एडिक्विटी अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही है और हमारी आदत अब टफ क्वेश्चन करने की है। हमारी आदत है कि हम एक बड़े से क्वेश्चन में से जो है एरर ढूंढते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, लेकिन अब ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान दे रही है, तो आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम। आई एज अ
टीचर ऑफ इंग्लिश, है ना। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश एम टीचिंग ग्रामर, टीचिंग ग्रामर। तो अब आप मुझे बताइए कि आई क्या है। आई सब्जेक्ट है, कैसे पता आपको। ही मतलब नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं। अभी यहाँ पे राम था तो राम सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे आई है तो ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। स्टूडेंट्स आप एसएससी के हैं तो इतनी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आपको मैं बता दूं, प्रोनाउन जो होता है ही, सी, इट, यू, वी, दे, एक और होता है आई, है ना। तो ये आपके 7 प्रोनाउंस होते हैं। अब प्रोनाउंस के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बाद में बताएं। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये 7 प्रोनाउन होते हैं, उसी में से एक प्रोनाउन आपका यहाँ है और ये सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ठीक, आई एज अ टीचर। अब आप मुझे बताइए, ये आई एज अ टीचर, आई तो हो गया भैया सब्जेक्ट, लेकिन ये एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, बताइए मुझे। अच्छा, इसको जानने से पहले और एक बात समझ लेते हैं। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश आई एम टीचिंग ग्रामर। हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं। हम यानी मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, ग्रामर। यानी मेरा पढ़ाना क्या है, ग्रामर। यानी पढ़ाने की जो चीज़ें हैं वो रिसीव कौन कर रहा है, ग्रामर कर रहा है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ यानी डूअर हूँ, और पढ़ा क्या रहा हूँ, ग्रामर, यानी मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो इट मीन्स कि ये जो ग्रामर है ये आपका क्या है, ये ग्रामर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन जो ये एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश लिखा हुआ है ये क्या है, किसके विषय में बात कर रहा है, मैं एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, यानी मैं एक इंग्लिश के टीचर की तरह ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, या एक इंग्लिश के टीचर के जैसे, मतलब मैं हूँ इंग्लिश का टीचर और मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो यानी ये इस सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई, इसी को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। अब आप देखिए, सरकमटांसेस क्या होता है, सब्जेक्ट है ना। सरकमटांसेस मतलब सिचुएशन, है ना, घटनाएं, स्थिति, परिस्थिति। सरकमटांसेस हैव मेड द ब्रदर एनिमीज। सरकमटांसेस यानी घटनाओं ने, स्थितियों ने, परिस्थितियों ने भाइयों को क्या बना दिया, दुश्मन बना दिया। परिस्थिति ने भाइयों को दुश्मन बना दिया। तो किसने दुश्मन बनाया, परिस्थिति ने। परिस्थिति क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, वर्ब है, हैव मेड, है ना। अभी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, ये मेन वर्ब है। तो सरकमटांसेस यानी सरकमटांसेस सब्जेक्ट है, हैव मेड वर्ब है, द ब्रदर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किसको दुश्मन बनाया, भाइयों को बनाया। तो भाइयों ने यानी दुश्मन कौन बना, भाई बना। तो सरकमटांसेस ने सब्जेक्ट किया, सरकमटांसेस ने वर्क किया और भाई दुश्मन बन गया। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये अगर ये राइटिंग पतली दिखे या छोटी दिखे तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, तो रहने ही दीजिए, थोड़ा सा हैंडराइटिंग बिगड़ रही है लेकिन दिखना चाहिए आपको, है ना। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप मुझे बताइए ये एनिमीज़ क्या है,
ये एनिमीज क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। नाउ व्हाट इज दिस एनिमी? ये एनिमी क्या है? अब आपको मैं बता दूं कि ये इनके बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है कि इसने सरकम यानी स्थिति परिस्थितियों ने भाइयों को दुश्मन बना दिया। तो ब्रदर्स को क्या बनाया? दुश्मन बनाया। यानी ये एडिशनल जानकारी दे रहा है। तो ये जो एनिमीज है यही तो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यही तो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। गॉट? समझ आया आपको? जैसे देखिए, द कमेटी इलेक्टेड मिस्टर सिन्हा द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज, है ना। मिस्टर सिन्हा, कमेटी ने क्या किया? इलेक्ट किया। कमेटी सब्जेक्ट है, कमेटी सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है। मिस्टर सिन्हा को क्या चुना गया? मिस्टर सिन्हा को प्रेसिडेंट चुना गया। किसको चुना गया? मिस्टर सिन्हा को चुना गया। यानी ये ऑब्जेक्ट है। अब आप मुझे बताइए, जो द प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज लिखा है ये क्या है? मिस्टर सिन्हा के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है। ये भी है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे मिस्टर सिन्हा एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे राम के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा था, राम एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहे थे, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। ये एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बिकॉज ये मिस्टर सिन्हा के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है और मिस्टर सिन्हा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह है। तो आई होप आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट में डिफरेंस समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझ में आ गया। जिस तरह हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह हर वर्ब के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता, है ना। ठीक? जिस तरह हर मिठाई के डिब्बे में या हर आइसक्रीम के डिब्बे में आइसक्रीम नहीं होती, किसी डिब्बे में मिर्ची हो सकती है, उसी तरह हर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये बातें आपको जाननी ज़रूरी है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, चलिए, अभी हम कह रहे थे कि हम आपको और बताएंगे इसके विषय में। तो ये है वो पार्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने नाउन प्रोनाउन को नाउन प्रोनाउन नहीं, नाउन को पहचानना सीख लिया। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका आफ्टर प्रीपोजिशन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे और आप हमारे चैनल को विज़िट करना ना भूलें। एकदम जेन्युइन चीज़ें हम पढ़ाते हैं और कहीं कोई जादू, कहीं कोई ट्रिक, हवाबाजी ये तो हम करते ही नहीं हैं। हम बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें पढ़ाते हैं क्योंकि हमें पता है, हम पढ़ के आए हैं। रील वाले मास्टर हम जो है पढ़ाते हैं भाई, पढ़ाते हैं, जेन्युइन चीज़ें पढ़ाते हैं, एकदम ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप इसके बाद की वीडियोस देखना ना भूलें। आफ्टर प्रीपोजिशन आई विल टीच यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉमन एरर में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इसकी।